नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। यहां सपा के उम्मीदवार डिंपल यादव हैं, जो मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए लड़ रही हैं। गुरुवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी सभा की थी। बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जो है जिक्र किया। उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं मायावती को अपने समर्थन में लाने की पूरी कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि समाजवादी तो बहन मायावती पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्हें बीजेपी के दिवंगत नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था। यूपी की राजनीति में इस घटना की अक्सर चर्चा होती है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के इस एहसान को मायावती कभी नहीं भूली है और ना ही कभी भुला सकती है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। जब साल 1997 में द्विवेदी की हत्या हुई तो बताया जाता है कि मायावती फूट फूट कर रोई थी। उनके लिए ब्रह्मदत्त उनके भाई जैसे थे। इसके बाद जब द्विवेदी की पत्नी ने चुनाव लड़ा तो मायावती ने अपील की थी, मेरे लिए अपनी जान देने वाले मेरे भाई की पत्नी को वोट दें। ऐसा कह रहे हैं कि मायावती ने यह अपील की थी कि मेरे लिए अपनी जान देने वाले, उन्होंने कहा मायावती के लिए जो जान देने वाले हैं वो मेरे भाई यानी कि ब्रह्मदत्त को यहां पर उनकी पत्नी को वोट दें। असल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साल 1993 में उस समय साथ साथ आए थे जब बाबरी विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए यह गठबंधन किया था। साल 1993 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 110 सीटें और बीएसपी को 67 सीटें मिली थी। मुलायम सिंह यादव ने बसपा और दूसरे कुछ दलों के सहयोग से सरकार बनाई। बसपा सरकार में शामिल नहीं हुई, बस बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। देखिए, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी उपचुनाव के बीच मायावती का जिक्र किया, क्यों किया, ये सवाल उठता है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मायावती ने अपना कोई कैंडिडेट मैनपुरी सीट से नहीं उतारा है। तो यहाँ पर यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बुआ और बबुआ की जो जोड़ी हुआ करती थी वो अब इतनी साथ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो बुआ है वो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी, सिर्फ एक ट्वीट कर दिया था। और जब से लेके आज तक ये देखा जा रहा है कि उनकी दोस्ती अच्छी नहीं चल रही है समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की। तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि दलित वोट बैंक जो मैनपुरी का है वो भाजपा के खेमे में जाए। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती का जिक्र कर दिया, गैस कांड हाउस का जिक्र कर दिया और यहाँ पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भी बात कर दी। मतलब कहीं ना कहीं एक इशारा कर दिया मायावती को लेकर कि आप यहाँ पर मैनपुरी में दलित समाज का वोट बैंक बीजेपी के खेमे में लाने की कोशिश करें और रघुराज शाक्य को आप विजयी बनाने में पूरी कोशिश करें। ये जो है केशव प्रसाद मौर्य ने प्लानिंग की। आप इस प्लानिंग को सोचकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।